हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? मोस्टली सबसे बात हो ही जाती है, जिनसे होती है वही देखते हैं। तो देयर इज नथिंग टुडे, आज ऑफ है। और बहुत ऐसा कन्फ्यूजन चल रहा था कि बताइए क्या, टारगेट्स बनाए बट प्लान नहीं बनाया। प्लान बहुत ज़रूरी है यार। तुम्हें करना क्या क्या है रोज़, वो पता है कि क्या करना है, बट कितनी यू नो यू शुड नो हाउ मच यू कैन डू इट। क्योंकि अगर पूरा फोकस अगर इस पे चले जाएगा तो वर्क लाइफ खराब हो जाएगी, और वो खराब हो गई ना तो पैसे नहीं आएंगे। तो पैसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे करना है, उसके लिए पैसे लगेंगे यार। ऑब्वियसली यार, अगर बॉडी बनानी है तो खाना चाहिए, प्रॉपर अच्छा खाना चाहिए। गाना सीखना है तो कोचिंग चाहिए, उसके लिए भी। तो आज हम सिर्फ प्लान बनाएंगे, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता कि पुशअप करने के हालत में मेरा हाथ है। पता नहीं यार, पता है क्या हुआ कि मैं मैट के ऊपर कर रहा हूँ, तो मैट थोड़ा सा फ्लफी है, तो हाथ मेरा पुश कर रहा था तो ऐसे मुड़ रहा है, तो शायद उसकी वजह से पेन हुआ है। तो मैं करूँगा, वैसे थोड़ा सा इसको आराम मिलेगा अगर मैं एक बार ट्राई करूँगा। इसको बांधने के बाद, टाइट करने के बाद पेन तो नहीं हो रहा, नहीं होना चाहिए वैसे तो। आज हम प्लान करेंगे कि प्लान करने के लिए कोई बताने वाला तो है नहीं, ऑब्वियसली चैट जीपीटी के अलावा मेरे पास कोई नहीं है। ये वीडियोस बनाने का प्लान भी मुझे चैट जीपीटी ने दिया था। मेरा प्लान था कि मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी एक अच्छा व्लॉग बनाऊंगा, और मैं बनाऊंगा ज़रूर यार, जाऊंगा। घूमने का बहुत शौक है मुझे, और उस समय पे ना तो मेरे पास ज़्यादा पैसे थे, पर मैंने सोच लिया था कि मैं लिफ्ट मांग के जाऊंगा, कम पैसों में ट्रैवल करूंगा, वो हो जाता। बट फिर वही यार कि घर वाले चाहते थे कि मैं जॉब ले लूँ, क्योंकि अब शायद मेरी लाइफ इतनी स्मूथ नहीं चल सकती, क्योंकि मैं कोई 20-21 साल का तो लड़का हूँ नहीं। आई एम 26, आई हैव बर्डन, आई हैव फ्यूचर। तो बट जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा ज़रूर, चाहे जॉब के साथ करना पड़े। तो आज प्लान करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। मैं बहुत टाइम दूंगा आज मैं पूरा दिन दूंगा उसको प्लान करने के लिए, और चैट जीपीटी से सारी चीज़ें निकलवा के और नोट डाउन करूँगा, और अपना डे प्लान्स करूँगा, ऑब्वियसली मंडे टू संडे। देखते हैं। हाथ में लगी हुई थी, पर कोशिश की तो हो गई, पेन नहीं हो रहा अभी। तो अभी ये कंप्लीट करूँगा, कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा रियाज़ करूँगा। रियाज़ करने के बाद फिर हम प्लान बनाएंगे, क्योंकि पहले से कुछ चीज़ें सॉर्टेड थी कि हाँ भाई इस तरीके से करनी है। तो जो चीज़ रोज़ चल रही थी वो तो हम कर लेंगे। वो करने के बाद प्रॉपर प्लान कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है और कैसे एग्जीक्यूट करना है, बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी एक्सरसाइज ख़त्म करता हूँ, रियाज ख़त्म करता हूँ, मीट यू ट्रेडमिल पे मिलते हैं, अगर उस साले ने लाइट बंद नहीं करी तो। Les diamants, les limousines. Regardez-moi maintenant. Bientôt ce sera mon scène. Every night I watch and wait. 7
सो फाइनली मैंने अपना रूटीन बना लिया, विच इज़ नॉर्मल। अभी स्टार्ट किया है तो मैं बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना चाहता था इसे, बट एक्सरसाइज वही नॉर्मल। मतलब हाँ, मुझे पुशअप से ज़्यादा डंड मेरे को अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे पापा ने मतलब बहुत टाइम पहले सिखाई थी, और उस टाइम पे हम तो भाई प्रो हो गए थे। मतलब एक ही सांस में 500 600 1000 1000 तक। बट फिर जब घर से बाहर चले गए, अब वो डंड ऐसी चीज होती है कि आपको थोड़ा सा बोर करती है। आप करे जा रहे हो, एक ही प्रैक्टिस करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, मेक्स यू बोर। बट वही मतलब कहते हैं ना कि मैंने अभी एक कोट लिखा था, कहते हैं कि आई फियर not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. ब्रूस ली ने ये कहा था। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टेंटली एक ही चीज को प्रैक्टिस करना, विच इज गुड। और उस टाइम पे बॉडी शेप में थी, फैट नहीं था, कुछ भी नहीं था। डंड तो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, बट वो फिर एक फ्लो बिगड़ गया। मैं जब गोवा में था तब स्टार्ट करी थी, फिर उसके बाद मैं घर चले गया। घर जाने के बाद खाना 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 खाना, ना तो जिम जा पा रहे, बहुत टाइम इधर से उधर, क्योंकि पापा गांव में रहना चालू कर दिया था, और मैं यहाँ पे घर पे था आगरा। फिर मम्मी पापा के पास जाना, फिर घर पे आना, फिर बीच में मेरे बाबा की डेथ हो गई। तो इन सब चीज की वजह से मतलब बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया। तो अभी मैंने एक नॉर्मल प्लान बना लिया है, जिसको हम बिल्कुल तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे 1 महीने तक। फिर इसको थोड़ा सा हार्ड करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पहला एक्सरसाइज है देसी दंड, कम से कम 200 पुशअप्स। अभी एक बार में साथ में नहीं होंगी, 20 30 के रेपिटेशन करके हम करेंगे। पुलअप्स, पुलअप्स हमारे पास पुलअप्स के लिए कुछ है नहीं, बट मैं एक चीज दिखाता हूँ। एक सेकेंड, ये है जो यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है, पर मैं मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा। कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेते हैं यार अपन, उत्तर प्रदेश से हैं, जुगाड़ कर लेते हैं। हैंड स्टैंड, ऑब्वियसली शोल्डर में पावर के लिए तो हैंड स्टैंड बेस्ट है। डंबल 100 रेपिटेशन, एल्बो प्लैंक। कोर मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, कोर उसमें इन्वॉल्व होता है। अगर आप मैंने इतने इतने टाइम से जो भी सीखा है, मुझे ऐसा लगता है कि कोर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप दंड कर रहे हो ना, तो एक एक वेव आती है बॉडी में, और उस वेव में अगर आपके पैर बेंड हो जाते हैं, या फिर आपकी कमर आपका साथ नहीं देती है, इसका मतलब यह है कि आपका कोर स्ट्रांग नहीं है। तो हम प्लैंक करेंगे 3 मिनट, साइड प्लैंक्स करेंगे 2 मिनट्स ईच साइड, ओके, एंड देन लेग रेजेस 80 रेपिटेशन। अभी इस महीने के लिए 22 से नेक्स्ट फेब 22 तक, तो हम ये मतलब कंसिस्टेंसी रखेंगे। ऑब्वियसली सिंगिंग प्रैक्टिस वो बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मैंने कुछ चीजें ऐसी, सारेगामा का प्रैक्टिस तो है ही है, बट एक ओम की जाप का प्रैक्टिस जो आपकी वॉइस को थोड़ा सा डीप करता है, मतलब और ज्यादा आपके आवाज में थोड़ा सा भारीपन आएगा। तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे एवरी डे, एटलीस्ट 30 मिनट। मैंने टाइमिंग नहीं लिखी थी। 15 मिनट्स हम सारे गामा पे ध्यान देंगे, और 30 मिनट्स हम ओम पे ध्यान देंगे। ओम, आ, ये आपके वोकल्स को ओपन कर देता है। तो ये 30 डेज के लिए, इसको विल मेक इट हार्डर लेटर,
जैसे ही कुछ चीजें फिगर आउट और करता हूँ कि इसमें और क्या क्या हम चीजें इसको ऐड कर सकते हैं, मतलब सारे गामा पाधा नीसा एक ऐसे बोलने में तो नॉर्मल लगता है, बस बट जब ये और ज्यादा हार्ड हो जाता है, जैसे सा रे रे गा गा मा, अभी मेरे से नहीं हो पा रहा है, बट हाँ डेफिनेटली इसको प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। और रीडिंग यार, ये कह सकते हैं, पता है, नॉर्मल, ये प्रैक्टिस नहीं है कोई, मुझे ऐसा लगता है कि सबको पढ़ना चाहिए आज के टाइम पे। ये डेली फोन चलाना और ये सारी चीजें, आई नो, मैं भी चलाता हूँ, सोशल मीडिया का भूत चढ़ा हुआ था, हर वक्त इंस्टाग्राम स्क्रॉल, और बट मेरे होटल की जिंदाबाद, क्योंकि मैं अगर 9 घंटे वहां काम करता हूँ, मेरे लॉकर में फोन रहता है, मैं निकाल ही नहीं सकता, सिक्योरिटी मुझे ले जाने ही नहीं देगी मेरा फोन अंदर, विच इज गुड। मेरे पास कोई इमरजेंसी फोन नहीं आते, मेरे पास कुछ नहीं आता, है ही नहीं कोई इमरजेंसी, बट फिर भी मैं बीच बीच में आके चेक कर लेता हूँ किसी का फोन तो नहीं आया, बट मैं चलाता नहीं हूँ क्योंकि वहां जगह नहीं है बहुत, मतलब सब लोग देखते हैं स्पेशली कि फोन चलाने इतनी दूर से आया है, काम भी बहुत रहता है, नहीं इतना टाइम नहीं है यार कि कोई इंसान तुम्हें, मतलब सबसे बड़ी बात नेटवर्क ही नहीं रहता, तो बहुत सारे बहाने हैं ना फोन चलाने के। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम बुक को देना चाहिए, और बात करने का तरीका आता है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है, डजेंट मैटर तुम इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हो या हिंदी की बुक पढ़ रहे हो, बट आई डू प्रेफर इंग्लिश बुक बिकॉज माई इंग्लिश इज नॉट टू मच गुड, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो अभी फर्स्ट मैंने बुक पढ़ना चालू किया, 56 मैंने पढ़े, बट मैंने प्लान बनाया है कि मैं, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कभी भी तुम्हें टाइम मिले, 20 पेजेस एवरी डे, दैट्स इट। 10 सुबह पढ़ लो, 10 शाम को। मैं यहाँ से ट्रेवल करता हूँ, 15 किलोमीटर का सफर है, अब 15 किलोमीटर का सफर तुम फोन चला के स्क्रॉल करके करोगे, इससे अच्छा है कि मैं बुक लेके बैठ जाऊँ, मेरे 10 पेजेस हो जाते हैं पहुंचते पहुंचते वहां पे, और लौट के 10 पेजेस हो जाते हैं, बट आजकल अब थोड़े से दोस्त बनने लग गए हैं, तो लौटते में थोड़ा मजाक मस्ती कर लेते हैं, बट घर पे भी कर सकते हैं। मैंने टाइमिंग देखी अपनी स्क्रॉल करने की, यार 2.5-3 घंटे स्क्रॉलिंग, समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्यों ही करना है भाई। तो ये है, ये मैंने बनाया है, पता है मेरे को, जैसे मैंने पहले बताया, मेरे को अंधेरे से डर लगता है, पर ये प्लेस ऐसा है ना यार, कोई नहीं है इधर, मैं इतनी देर से ये सारी चीजें कर रहा हूँ और कोई आके डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, जिम खाली पड़ी हुई है, कोई किसी के मन में, ऐसा नहीं है कि किसी के मन में नहीं है जिम आना, बट यहाँ काम ही इतना है यार, रिलायंस वाले काम ही इतना कराते हैं। आह, मैं सिर्फ, मैं बस परफेक्टली ये सारी चीजें एंड ऑफ द ईयर तक करना चाहता हूँ, प्लीज सपोर्ट मी, सपोर्ट योर ब्रदर। अभी बहुत टाइम हो गया, अभी चलते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज आज डन हो गई, अभी जाएंगे कुछ खाना पीना खाएंगे, नहाऊंगा धोऊंगा, शाम को आऊंगा, शाम को मतलब कितने बज रहे हैं, एक सेकेंड, अभी 3:42 हो रहे, तो मैं अभी नहाऊंगा धोऊंगा, थोड़ा बहुत खाना पीना खाऊंगा, थोड़ा बाहर जाके हल्की हवा लूंगा, फिर उसके बाद शाम को करीब 6 साढ़े 6 बजे मैं आके अपनी सारे गामा की प्रैक्टिस करूँ, देन घर जाके अपनी बुक पढ़ूंगा। आज का ऑफ था तो ये सारी नॉर्मल थी, बट जब भाई, जब वो होता है ना, शिफ्ट होती है ना, और जब शिफ्ट लग जाती है 24 घंटे की,
मतलब सुबह 9 बजे जाके रात को 12 बजे उठना, उस टाइम पे तो ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है भाई। 20 पेजेस बुक के हो गए। अब थकने के बाद इंसान एक्सरसाइज कैसे कर ले? बट अगर नहीं की ना, तो वो जो डे पे टिक लगाने ना, वो रह जाएंगे यार। आएंगे ना, सीधा शिफ्ट से यहीं आ जाए करेंगे, देख लेंगे। अगर रहना है तो होटल में ही रह लेंगे। शूट नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी। अगर जिस दिन बहुत ज्यादा बिजी है, उस दिन शूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फोन लॉकर में रहेगा, और मैं अपना प्रैक्टिस कर लूंगा जहां मुझे जगह मिलेगी होटल में, मतलब मेरे लॉकर में या कहीं पे भी। चीजें चल ही रही थी इतने टाइम से यार, बट मैं कंफ्यूज था यार, अब क्या करूँ, डंड करने के अलावा अब कोई दूसरी एक्सरसाइज नहीं है। अब एक प्लान बन गया ना, सॉर्टेड है। चलो, अभी चलता हूँ, फिर शाम को मिलता हूँ यहीं पे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे। कल मेरी ड्यूटी है सुबह 7:30 बजे मैं निकल जाऊँगा। सुबह 4 बजे उठ के 4:30 5 बजे तक हम फ्रेशन अप होके और सीधा प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाएंगे। कल रात का पता नहीं, क्योंकि XXX पर्सन इज़ कमिंग टू होटल। आई कैन शेयर विद यू, बट मैं उनकी वजह से या फिर हमारे अपने जो भी शेड्यूल रहेगा उसकी वजह से थोड़ा सा बिज़ी रहूँगा। रात में पहुँचूँगा। अगर कल का भी शेड्यूल सेम रहेगा तो फिर मेरे को रात में ही करना पड़ेगा बाकी की जितनी भी चीज़ें प्रैक्टिस है या जो भी। तो अभी हम सुबह उठेंगे 4 बजे, प्रैक्टिस ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट।